अरावली पर सरकार का बड़ा फैसला, नए खनन पट्टों को नहीं मिलेगी मंजूरी। मंत्रालय ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश। केंद्र सरकार ने अरावली को लेकर अहम फैसला लिया है। प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला को बचाने के लिए कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, जिससे अरावली की पूरी रेंज सुरक्षित रहेगी। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि अरावली की पूरी श्रृंखला में किसी भी नई माइनिंग लीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये रोक गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक हर हिस्से पर लागू होगी। मकसद है इस भूवैज्ञानिक रिज को एकजुट रखना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों पर लगाम लगाना। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और स्थानीय समुदायों को फायदा पहुंचेगा, जो लंबे समय से प्रदूषण और भूमि क्षरण से जूझ रहे हैं। देखिए, हमारी विचारधारा और हमारी संस्कृति दोनों ही संरक्षण की रही है। चाहे सनातन का संरक्षण हो, चाहे प्राकृतिक रूप से प्रकृति का संरक्षण हो। प्रकृति उससे इतर नहीं है। हम सदैव से संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे, प्रतिबद्ध हैं और सदैव रहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से ये सराहनीय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि अरावली का संरक्षण किया जाए। और ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है हमारे सामान्य जीवन के लिए, नदियों के लिए, तालाबों के लिए, सब चीजों के लिए, पर्यावरणों के लिए, और उसकी निश्चित रूप से रक्षा की जाएगी। मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को निर्देश दिए हैं कि वो अरावली में नए क्षेत्रों की पहचान करे जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो। ये उन इलाकों के अलावा होगा जहां पहले से रोक लगी है। फैसला पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के कारकों पर आधारित होगा। साथ ही ICFRE को पूरी रेंज के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया है। ये कदम स्थानीय भू आकृति, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे माइनिंग से मुक्त और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा और बढ़ेगा। केंद्र का मानना है कि अरावली मरुस्थलीकरण रोकने, जलभृत रिचार्ज करने और जैव विविधता बचाने में अहम भूमिका निभाती है। ये पर्यावरणीय सेवाओं का खजाना है जो पूरे क्षेत्र की जलवायु को संतुलित रखता है। वहीं केंद्र सरकार ने मौजूदा खदानों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं और राज्य सरकारों को सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन कराना होगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची के मुताबिक राकेश शर्मा को नया DPR नियुक्त किया गया है और साथ ही आनंदी को सहकारिता सचिव और पंजीयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें JDA आयुक्त से हटाया गया है। वहीं मंजू राजपाल को प्रमुख शासन सचिव कृषि बनाया गया। इसके अलावा बाबूलाल गोयल को राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर के 5 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। उधर बांग्लादेश में हिंदू समाज पर लगातार हो रहे अत्याचारों और हाल ही में दीप दास नामक युवक की सरेआम भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला देखा गया। इसी कड़ी में उदयपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूरजपुर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और बांग्लादेश सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। हिंदुओं की स्थिति हो रही है, उसी की कड़ी में विरोध प्रदर्शन में आज विश्व हिंदू बजरंग दल द्वारा यहाँ सूरजपुर चौराहे पर उस आतंकवाद का पुतला जला करके ये सीधा सीधा संदेश दिया है इस सनातनी सरकार को, इस भारत सरकार को, कि वहाँ की हिंदुओं की रक्षा की जाए, अन्यथा वहाँ के हालात जो बिगड़ेंगे वो हालात यहाँ भारत में भी कहीं हो नहीं जाए। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पुतला दहन करके हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में अब जांच तेज हो गई। बुधवार को खुद ACS गृह भास्कर ए सामंत भरतपुर जिले के बयाना पहुंचे। जिला परिषद के CEO मृदुल सिंह उनके साथ थे और इस दौरान वे स्कूलों समेत कई जगहों पर गए जिनसे विधायक निधि से जिन जगहों पर काम करवाया गया था।
एसीएस गृह भास्कर एस सावंत पहुंचे बयाना। स्कूल में फर्श दरी पट्टी के कामों की जांच। विधायक निधि से हुए कामों की पड़ताल। खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिडौना से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के एमएलए फंड में कथित भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अब सरकार की जांच भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को एसीएस गृह भास्कर एस सावंत बयाना पहुंचे और स्कूलों समेत कई स्थानों पर विधायक निधि से कराए गए कामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग और जिला परिषद के अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया। विधायक निधि में कथित तौर से जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उसमें अब जो विधायक निधि से कार्य कराए गए उनकी जांच की जा रही है और जो एसीएस हैं भास्कर एस सावंत वो खुद मौके पर पहुंचे और ये स्कूल है यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की उन्होंने जांच की है, यहाँ पर जो स्टाफ है उससे बातचीत की और अब यहाँ देख सकते हैं आप पूरे जो प्रशासनिक अधिकारी है संबंधित विभागों के वो उनके साथ में मौजूद हैं। एसीएस भास्कर एस सावंत ने वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव बोराज, नंदबई और बयाना पहुंचकर विधायक निधि से कराए गए विकास कामों की मौके पर जांच की। बयाना कस्बे में कुंडा के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भावड़ा गली पहुंचकर फर्श, दरी पट्टी और अन्य कामों का निरीक्षण किया। विद्यालय प्रशासन से बातचीत कर खर्च और कार्य की गुणवत्ता की जानकारी जुटाई। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विधायकों द्वारा विधायक निधि से कराए गए सभी कार्यों की पत्रावलियों की जाँच की। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो जिला परिषद के अधिकारी हों, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे मामले को लेकर के जो बातचीत है यहाँ पर वो की है। ये विद्यालय है, इस विद्यालय में वो पहुँचे और इस विद्यालय में पहुँच करके उन्होंने जो विद्यालय में स्टाफ है, चाहे वो प्रिंसिपल हैं या अन्य जो टीचर हैं, उनसे बातचीत की है। और एसीएस भास्कर एस सावंत ने साफ किया कि जांच का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विधायक निधि का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है या नहीं। अगर अनियमितता पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरी पट्टी जो उनको सामान उपलब्ध कराया गया, क्या उपलब्ध कराया गया है, उस पूरे मामले को लेकर के यहाँ बातचीत की है। अभी भी वो कई जगह जाएंगे और वहाँ पर जो विधायक निधि से कार्य कराए गए हैं उनकी जो है जांच करेंगे, चाहे वो बैर विधानसभा हो, नदबई विधानसभा हो, भरतपुर विधानसभा हो। वहाँ उसके बाद में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद आगे जो क्या निर्णय है वो करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां घूसखोरी करने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए। रुपए लेकर डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी को छोड़ा था। 2 लाख रुपए लेकर कार्रवाई न करने के आरोप है। देसूरी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। एसपी आदर्श सिद्धू ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पाली से, जहां घूसखोरी करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। रुपए लेकर के डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी को इन्होंने छोड़ा था, इस तरह के पर आरोप थे। 2 लाख रुपए लेकर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगे। देसूरी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर यह एक्शन हुआ है। एसपी आदर्श सिद्धू ने इन पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश भर में पुरानी सीरीज के नंबरों वाली गाड़ियों की जांच अब फिर से की जा रही है। दरअसल कथित 3 डिजिट नंबर घोटाले के बाद परिवहन विभाग की तरफ से कदम उठाया गया। इसके तहत अब पुरानी सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबरों वाली गाड़ियों को परिवहन विभाग के दफ्तरों में लाया जा रहा है, ताकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सके। परिवहन विभाग के जयपुर आरटीओ प्रथम ने शहर में 2000 से ज्यादा ऐसे वाहनों का फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, जिन्होंने 3 डिजिट यानी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपनी नई गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाया है। जो 7 डिजिट जिनको बोलते हैं, ऐसे पुराने नंबर हैं, 89 से पहले के नंबर हैं, RPI 001, इस टाइप के जो नंबर होते हैं 7 डिजिट में, इनके वाहनों का फिजिकल वेरिफिकेशन का कैंप चल रहा है और ये कैंप आज से शुरू हुआ है और 26 तारीख तक चलेगा। इसमें लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को, जिन पर पुराने नंबर हैं, पुरानी गाड़ियों को वो लेके
लेके आ रहे हैं। साथ में जिन लोगों ने रिटेन करा लिए हैं अपने गाड़ियाँ, तो नई गाड़ियों को लेके आ रहे हैं, तो गाड़ियों का वेरिफिकेशन हो रहा है, उनके कागजों से उनका सत्यापन किया जा रहा है। परिवहन मुख्यालय ने 2129 ऐसी गाड़ियों की लिस्ट दी है जिनके ऊपर पुराने नंबर जो है आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों के ऊपर पुराने नंबर हैं, ये पुरानी सीरीज़ के नंबर हैं। ये स्कूटर भी पुराना है लैम्ब्रेटा, और इसके नंबर भी पुराने हैं। तो इस तरह की जो गाड़ियां हैं, यहाँ कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनके गाड़ियां तो नहीं है लेकिन नंबर पुराने हैं, तो उसके हिसाब से जो है उनको अब यहाँ फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, ताकि जो एक बड़े पैमाने पर जो प्रदेश भर में जो धांधली हुई है 7 डिजिट जिन नंबरों को कहा जा रहा है उनके नाम पर, तो उनमें जो है उनको पकड़ा जा सके और उनको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है। और ये प्रक्रिया 26 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। पर दौसा जिले के बसवा इलाके में विकास रथ यात्रा के दौरान बांदीकुई से बीजेपी विधायक भागचंद टांकड़ा उस वक्त नाराज नजर आए जब सबड़ावली गांव में स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति की ओर से विकास कार्यों को करवाने की बात करने के दौरान विधायक का हाथ पकड़ने की महज कोशिश हुई। और इस घटना के बाद मौके पर मौजूद बसवा थाना पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सबड़ावाली गाँव में विकास रथ यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में जैसे ही विधायक भागचंद टांकड़ा ने संबोधन शुरू किया, वे पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराज दिखाई दिए। अपने भाषण में विधायक ने मंच से तीखे शब्दों में अपनी बात रखी। विधायक भागचंद टांकड़ा ने अपने संबोधन में कहा, यदि कोई जाति विशेष ये समझे कि मेरी ये संख्या है तो वो चीज़ भूल जाए, क्योंकि मुझे कहते हैं भागचंद टांकड़ा। किसी को कोई गलतफहमी हो, चश्मे चढ़ रहे हो तो चश्मे उतार लें। आपके कोई काम है, 2 काम बताओ, 5 काम बताओ, तरीका होता है काम बताने का। कुछ लोग एक भाई हमारी इस गांव से जाजीरामपुरा से हटा दिया जाए, दोबारा गए, हमने दोनों पक्षों को बुलाया, भाई तुम्हारी सहमति बता लो। अगर ये समझे कि तो मेरी ये संख्या है तो वो चीज को भूल जाए, क्योंकि मुझे कहते हैं भागचंद टांकड़ा। किसी के कोई गलत फहमी हो और किसी के कोई चश्मे चढ़ रहे हो तो वो चश्मों। उधर दौसा रेलवे स्टेशन की अब सूरत बदल गई है और दौसा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 15 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार के काम हुए। इसकी वजह से दौसा का स्टेशन किसी पर्यटन स्थल से कम नजर नहीं आ रहा है और इस रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार कार्य का अगले महीने प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन करना प्रस्तावित है। आज रेलवे अधिकारियों ने जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। इस दौरान दौसा रेलवे स्टेशन को विभिन्न विकास कार्य करवा करके आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाया गया है। और दौसा रेलवे स्टेशन की सूरत अब बदल चुकी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास के काम हुए हैं। हमारे साथ सीपीआर साहब है। सर, किस प्रकार के विकास के कार्य हैं और कुछ दिखाते भी लोग, क्या हुआ है दौसा स्टेशन का पूर्ण विकास हमने अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया है और लगभग 15 करोड़ की लागत से स्टेशन का पूर्ण विकास किया गया है। स्टेशन के पूर्ण विकास की सबसे जो अहम बात है वो स्टेशन की वो है इस 12 मीटर चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण। भविष्य की जो यात्री भार है लगभग 35 से 40 साल की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज और रैम के साथ इसकी फैसिलिटी बनाई गई है ताकि दिव्यांगजन, महिलाएं, बुजुर्ग वो भी उनका उपयोग कर सके। और साथ ही साथ स्टेशन पर नया मीटिंग हॉल बनाया गया है, प्लेटफॉर्म के सर्विस में सुधार किया गया है, नए संकेतक लगाए गए हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में विस्तार किया गया है, नया पार्किंग बनाया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के स्टेशन की पूरी तस्वीर ही बदल दी गई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। उधर जैसलमेर में पर्यटकों का बूम देखने को मिल रहा है। क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाने के लिए पर्यटक यहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जैसलमेर जो अपने सुनहरे किलों और मखमली धुरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इन दिनों एक अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। शहर के तमाम छोटे बड़े होटल्स और रिजोर्ट इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हैं और क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी कि क्रिसमस ईव को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बड़ी तादाद में जो सैलानी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्रिसमस की तैयारी पे हमने वी हैड मोर देन 200 आइटम्स रखे हैं और जिसमें से हमारा 60% फोकस है लाइव किचन पे, सो दैट हम गेस्ट से जानकारी और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनका खाना बना सकें। शाम को 7 बजे क्रिसमस के लिए कैरल सिंगिंग होगी, जिसके बाद हमारे जो फॉलोड विद लाइव सिंगिंग, लाइव सिंगर रहेगा और हमारा खाना शुरू होगा शाम को 7 बजे से रात की 10:30 बजे तक। कैथल तेजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित सैफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बार फिर से विवादों से घिर गई है।
2 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों पर कंपनी प्रबंधन ने दिन दहाड़े लाठियों, डंडों, लोहे के रॉड से हमला किया। आरोप है कि इस कंपनी के प्रबंध मैनेजर के इशारे पर 6 कर्मचारियों ने मजदूरों को बेरहमी से पीटा, जिसमें कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम लोग वहाँ पे खड़े थे, मैनेजर कहाँ पर? कंपनी के सेप्टोर के पास। मैनेजर सेप्टोर के पास मैनेजर साहब आए, उनको रुकने को बोला, वो रुके नहीं। पहले बोले लेबर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, फिर वो बाहर निकले, गाली गलौज दिए पहले सबको, फिर सब लेबर भड़क गए, उनको मारने लगे। फिर वो बाहर निकले तो सबके डंडे को मारा, ये इधर लगा मेरे हाथ में, और ये भाई को भी मारा, सबको मारा। हम लोग का 10 तारीख से पैसा देने के लिए, आज कल देंगे, पर 2 दिन बाद कर देंगे, 3 दिन बाद कर देंगे, ऐसे करते करते आज 24 तारीख हो गया सर। हमारा इससे पहले 2 डेट निकल गया है पैसा देने का। तो क्या हुआ कि कल लड़के सब 2 बजे के लंच में अपना यूनियन बनाए थे, हमको पैसा दिलवाओ, उसके बाद हम काम चालू करेंगे कंपनी के अंदर में। मैनेजर ने आज सबको गेट बंद कर दिया, कोई ड्यूटी नहीं करेगा कंपनी में। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के पंचकुला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। ये मूर्ति मानेसर के मातूराम आर्ट सेंटर में तैयार की गई और रिकॉर्ड 25 दिनों में ये मूर्ति तैयार की गई है। यहां अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। के रूप में प्रकट होगा विश्व शांति पर। तो हरियाणा के पंचकुला में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाई गई है। 25 दिनों में इस मूर्ति को तैयार किया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अटल जी के कामों को याद किया, उन्हें नमन किया। वैष्णव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक पोस्ट को लेकर थैंक यू कहा है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राहुल गांधी का आभार प्रकट किया। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही नौकरियों को लेकर एक सकारात्मक पोस्ट शेयर की थी, लिहाजा अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत एक मजबूत उत्पादक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।